नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम किसे कहते हैं? इसका मतलब होता है टू मेजर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in a specific amount of solution और सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट जो मिकदार में कम हो और जो मिकदार में ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो टू मेजर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की मिकदार को हमने मेजर करना है, मापना है। डिसॉल्व इन, जो हल हुआ होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की खास मिकदार के अंदर, और सॉल्वेंट या सॉल्वेंट की खास मिकदार के अंदर। अब हमने देखना है कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है उसको हम किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम और मोल्स। सोल्यूट की मिकदार जो है वो ग्राम में भी हो सकती है और मोल्स में भी हो सकती है। और उसके बाद जो सोल्यूशन की मिकदार है वो किस में होगी? क्योंकि सोल्यूशन हमेशा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक होगा, वॉल्यूम में होगा, और वॉल्यूम के दो यूनिट होते हैं, या तो सेंटीमीटर क्यूब होता है या फिर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन expressed in डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक सोल्यूट का और दूसरा सोल्यूशन का। सोल्यूट को हम मेजर कर सकते हैं डेसीमीटर क्यूब में या फिर ग्राम में या फिर मोल्स में। सोल्यूट को हम या तो ग्राम में मेजर करेंगे उसकी मिकदार को, या फिर मोल्स में मेजर करेंगे। लेकिन जो सोल्यूशन है उसकी मिकदार को किस में मेजर करेंगे? डेसीमीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट या मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट ग्राम में हुआ तो हम मास लेंगे, अगर सोल्यूट मोल्स में हुआ तो हम मोल्स लेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम होगा, जितने मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या जितने ग्राम सोल्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे सोल्यूशन के वॉल्यूम पर, जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम कंसंट्रेशन कहेंगे। अब अगर हम यहां पे देखें तो सोल्यूशन का वॉल्यूम हम किस में लेते थे? डेसीमीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। और जो सोल्यूट है वो हम किस में ले रहे थे? या तो मोल्स में या फिर ग्राम में। तो अगर हम सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो अगर हम देखें, अगर सोल्यूट ग्राम में हुआ और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हुआ तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन का यूनिट। अगर सोल्यूट किस में हुआ? ग्राम में, और सोल्यूशन का वॉल्यूम किस में हुआ? डेसीमीटर क्यूब में। अगर जो है सोल्यूट की मिकदार मोल्स में हुई तो फिर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास सोल्यूट जो है वो किस में हुआ? ग्राम में हुआ, और जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हुआ, तो फिर उसका यूनिट क्या होगा? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर हमारे पास जो सोल्यूट है वो किस में हुआ? मोल्स में हुआ, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में हुआ या डेसीमीटर क्यूब में हुआ, तो फिर हमारे पास कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? ग्राम पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो यूनिट है ये आपने याद रखना है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जाएगी वहां पे आपने देखना है कि सोल्यूट ग्राम में है
जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में है या सेंटीमीटर क्यूब में है, तो फिर उसके मुताबिक आपने कंसंट्रेशन का यूनिट रखना है। लेकिन ज्यादातर जो यूनिट यूज होते हैं वो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो इस्तेमाल होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर। समझ आ गई यहां तक? यहां पे हमने क्या करना है, सोल्यूट की मिकदार मालूम करनी है सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूट किस में हो सकता है, मोल में भी और ग्राम में भी, और सोल्यूशन किस में हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो डिपेंड करेगा कि सोल्यूट की मिकदार किस में दी गई है और सोल्यूशन की मिकदार जो है वो किस में दी गई है। तो यहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स करनी है। सबसे पहली जो एग्जांपल है उसमें है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये तो हमें पहले ही बता दिया कि हमने क्या मालूम करनी है, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। तो ये भी चीज वाज़ेह हो गई कि सोल्यूट यहां पे किस में होगा, ग्राम में, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो किस में होगा, डेसीमीटर क्यूब में। विच कंटेन 20 ग्राम ऑफ सोडियम। यहां पे हमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट की मिकदार यहां पे हमें दे दी गई है। तो पहली एग्जांपल में हमने यहां पे लिख देना है मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जो है वो कितना दिया गया है हमें, 20 ग्राम। यहां पे 20 ग्राम हमने लिख लिया मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद दिया गया है डिसॉल्व इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यहां पे हमें वॉल्यूम भी दे दिया गया, ये किसका वॉल्यूम है, सोल्यूशन का। यहां पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 0.2 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम हो गया। मालूम हमने क्या करना था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने यहां पे पढ़ा है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट भी हमें दिया गया है 20 ग्राम है, 20 ग्राम को ऊपर लिख देंगे, डिवाइड बाय, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 0.2। 0.2 को डिवाइड कर देंगे 20 पर, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे 20 के साथ क्या था, ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, डेसीमीटर क्यूब। इसलिए जो हमारे पास आंसर आया है 100, उसके साथ हमने यूनिट कौन सा लगाना है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। समझ आ गई अभी यहाँ पे? उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बताया गया है कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पे सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें दे दिया गया है। तो दूसरे नंबर पे जो इसकी एग्जांपल है यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या बताया गया है, कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहां पे सोल्यूट का क्या दिया गया है, मास, किसमें, ग्राम में। तो यहां पे आ जाएगा मास ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हम यहां पे शॉर्टली क्या लिख देते हैं, सोल्यूट लिख देते हैं। सोल्यूट हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, कितना है, 1.8 ग्राम। अब उन्होंने क्या पूछा है हमसे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। यूनिट भी बताया हुआ है, ग्राम तो हमारे पास सोल्यूट ग्राम में ही है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो किस में दिया गया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहां पे आपने इसको डेसीमीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट करना है। जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 500 को किसके ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 पर। जैसे ही हम 1000 पे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास ये वैल्यू जो सोल्यूशन की वैल्यू है वो डेसीमीटर क्यूब में आ गई है। अब हमने इसकी क्या मालूम कर लेनी है, कंसंट्रेशन। तो जो जवाब आएगा वो किस में होगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। तो फॉर्मूले के मुताबिक ऊपर हम क्या रखते हैं, सोल्यूट का मास रखते हैं। तो सोल्यूट का मास कितना है हमारे पास, 1.8 ग्राम, डिवाइड बाय
तो नीचे हमारे पास वॉल्यूम कितना है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। आपने कोशिश करनी है कि आप वैल्यू के साथ यूनिट भी लिख दो ताकि इसका आंसर में कोई भी गलती ना हो। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारे पास 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे डैश लगा के लिखोगे तो डेसीमीटर जो क्यूब है उसके साथ आपने माइनस नहीं लगाना। अगर आप जनरल स्ट्रेट लिखना चाह रहे हो तो फिर आप इस तरह लिखोगे 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। 3 के साथ क्या लगाओगे माइनस, क्योंकि यूनिट जब ऊपर जाते हैं तो वो किसके हो जाते हैं माइनस के हो जाते हैं। अब उसके बाद एक और एग्जांपल हमें दी गई है, थर्ड एग्जांपल, उसमें है कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्राम्स। अब यहां पे सल्यूट का मास पूछा गया है, वो भी किसमें ग्राम में। डिजॉल्व इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। एक चीज तो हमें इन्होंने दे दी है, तीसरे नंबर पे यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्या दे दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन जो है वो तीसरी एग्जांपल में हमें दे दिया गया है, कितना है 2 डेसीमीटर क्यूब। 2 डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम दे दिया गया है। मालूम हमने क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास हमने मालूम करना है। और इस न्यूमेरिकल में एक और चीज भी दी गई है, क्या दिया गया है, टू गेट अ सोल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन भी यहां पे दे दी गई है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जो है वो कितनी दी गई है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमें कंसंट्रेशन भी दे दी गई है। फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले हमने क्या लिखना है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 15 ग्राम, तो कंसंट्रेशन की जगह पे क्या आ जाएगा 15, और जो मास ऑफ सोल्यूट है वो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि वो हमने क्या करना था, मालूम करना था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय। अब यहां पे नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना दिया गया है 2 डेसीमीटर क्यूब। अब सिंपली मास ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारे पास, इसको 1 कर लो, मास ऑफ सोल्यूट इधर आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह ये 15 जो है 2 के साथ क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, 15 टू द 30 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूट का मास आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे फोर्थ हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें बताया गया है मास ऑफ सोल्यूट। पहले नंबर पे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम। 10 ग्राम हमें मास ऑफ सोल्यूट जो है वो दे दिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इन 1.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1.2 डेसीमीटर क्यूब। अब उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में नहीं उन्होंने पूछा, अब सोल्यूट को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में। और मोल में मालूम करने का फॉर्मूला क्या था, मोल में मालूम करने का फॉर्मूला था मास ओवर मोलर मास। मास कितना दिया गया है हमें 10 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है, सोल्यूट कौन सा है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम मोलर मास निकालें, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल कितना हो गया 40 ग्राम। अगर हम इस 10 ग्राम को 40 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो कितना है 0.25। अब ये जो मिकदार होगी इसको हम क्या कहेंगे, मोल। अब हमने सोल्यूट को किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में, ग्राम से मोल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने आंसर किस में निकालना था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब कंसंट्रेशन मालूम करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, कंसंट्रेशन मालूम करने का फॉर्मूला था, अगर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में निकालना है, मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर आ जाएगा और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो नीचे आ जाएगा। मोल कितने थे हमारे पास 0.25 और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो कितना था 1.2। ये थे हमारे पास मोल और ये था डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा होगा 0.21। अब इसके साथ यूनिट लगेगा मोल
पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एग्जांपल्स? अब एक ही फॉर्मूले से आपको डिफरेंट तरीके से जो है वो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो आपने करने हैं।